अरे भाइयों, कैसे हो आप? हाँ जी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी गणेश चतुर्थी मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को गणपति बाप्पा मोरिया, हैप्पी गणेश चतुर्थी। जी, आज मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है मेरे भाई। ठीक है, वैसे तो सैटरडे है, शनिवार, पर अब मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है। प्रॉफिट लॉस चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आज से हम डिस्काउंट छूट बट्टा शुरू करेंगे, डिस्काउंट। और आज की क्लास में मैं आपको डिस्काउंट की सारी थ्योरी पढ़ा दूंगा। थ्योरी पढ़ाने से फायदा ये होगा कि आप एक दो दिन में रिवीजन कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद हम उस पर सवाल कर पाएंगे अगली क्लास से। ठीक है जी? ओके। तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? ठीक है, चलिए। तो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों हम आज की कहानी। डिस्काउंट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे मेरे दोस्तों, डिस्काउंट छूट बट्टा। अगर आपने कभी जिंदगी में कोई पेपर उठा के देखा हो कि बताओ पेपर आता कैसा है, या कोई मॉक टेस्ट सॉल्व किया हो, या आपने प्रीवियस ईयर का कोई एज इट इज पेपर देखा हो, तो आपको जरूर पता होगा मेरे प्यारे भाई कि इससे पेपर में एक सवाल जरूर आता है। एक क्वेश्चन फिक्स है, डिस्काउंट से एक सवाल आता ही आता है, 100%। ठीक है? और इतना इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, मैं अगर कहूं पर्सनल मेरा फेवरेट है। पूरे अंक गणित में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में, वो डिस्काउंट चैप्टर है। डिस्काउंट क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब आप हमें बताओ सर, ये डिस्काउंट होता क्या है, कैसे दिया जाता है, कैसे ये काम करता है। शुरू करते हैं पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। मैं आपको हर चीज एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एग्जाम्पल से, ठीक है ना? पहले परिभाषा समझते हैं, फिर फॉर्मूला समझेंगे मेरे दोस्तों, फिर हम उस पर सवाल करेंगे। सपोज मेरे प्यारे भाई, मान लीजिए कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी, भगवान करे लग जाए। मान लीजिए कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी और आपने एक फैक्ट्री खोल ली, आपने एक छोटी सी दुकान खोल ली जिसमें आप शर्ट बनाते हो, इसमें आप कमीज बनाते हो। शर्ट क्या बनाते हो मेरे दोस्तों? शर्ट बनाते हो, कमीज बनाते हो, ये इस तरीके से शर्ट बनाते हो। और शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्च आता है। क्या आता है मेरे दोस्तों? शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्च आता है, 500 रुपीज का खर्च आता है। क्लियर है? सपोज मेरे प्यारे भाई आपकी नौकरी नहीं लगी और आपने एक दुकान खोली जिसमें आप शर्ट बुनते हो, कमीज सिलते हो। और एक शर्ट को बनाने में, ये जैसे पीले कलर की शर्ट है, आपको 500 रुपए का खर्च आता है। फिर शर्ट बना के दुकान में थोड़ा ना रखनी है, आगे बेचनी भी है। तो भाई जब भी कोई कंपनी या कोई आदमी सामान बनाता है, तो उस पर अपना लेबल चिपका देता है, लेबल चिपका देता है ना? पहचान रहे ना? जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है सीके की, देखो यहां पे सीके कंपनी का ब्रांड का लोगो लगा है, ये देखो लगा है ना लोगो, ये लोगो लगा है। ठीक है भाई? तो हर आदमी क्या करता है, जब भी कोई सामान कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उस पर अपना लेबल चिपका देता है। और उस वस्तु का अपनी मर्जी से, भाई वो बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपनी मर्जी से उस पर कुछ प्राइस फिक्स कर देता है, अपनी मर्जी से। ये मेरे दोस्तों दुकानदार के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या कितने में बेचना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाई, आपने एक शर्ट बनाई मेरे दोस्तों, 500 रुपए बनाने में खर्चा आया, और आपने मर्जी से शर्ट के ऊपर एक प्राइस लगा दे, टैग लगा दिया, टैग। और टैग लगा दिया मेरे दोस्तों आपने 800 रुपए का। कितने रुपए का? 800 रुपए का। कि अगर भाई ये शर्ट किसी को चाहिए तो ये शर्ट मैं आपको 800 रुपए का बेचूंगा, 800 रुपए का मैं शर्ट बेचूंगा। क्लियर है? इसी को बोलते हैं बेटा हम मार्क्ड प्राइस, या हिंदी में अंकित मूल्य। इसी को हम मार्क्ड प्राइस या हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं। मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, हिंदी में इसको कहते हैं अंकित मूल्य। हिंदी में मेरे दोस्तों इसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य, या फिर खुदरा मूल्य। खुदरा मूल्य, अंकित मूल्य या खुदरा मूल्य। बेटा जो आप पढ़ते हो ना, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये वही होता है बेटा। मार्क प्राइस वही होता है एमआरपी। एमआरपी मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि हमने एक शर्ट बनाने में 500 रुपए का
हमने एक शर्ट बनाई जिसमें हमें 500 रुपए का खर्च आया और हमने अपनी मर्जी से 800 रुपए का लेबल लगा के, 800 रुपए का टैग लगा के, 800 रुपए का स्टिकर लगा के दुकान के आगे चिपका दिया कि भाई ये शर्ट मैं 800 रुपए की बेचूंगा, बढ़िया शर्ट मैंने बनाई है। तो जो प्राइस आप अपनी मर्जी से फिक्स करते हो मेरे प्यारे भाई, उससे हम मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, खुदरा मूल्य, अंकित मूल्य कहते हैं। हर ब्रांड सामान बनाने वाला, हर दुकानदार, हर कंपनी अपनी मर्जी से प्राइस फिक्स कर सकता है, अपनी मर्जी से। क्या आपको यह बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई? हाँ ना बताइए। क्लियर बच्चों? अरे यार कुछ तो बोला करो, दुष्ट। गाली खाने काम कर रहे हो सुबह सुबह। आपने 500 रुपए की एक शर्ट बनाई, 500 रुपए उसमें खर्चा आया और आपने अपनी मर्जी से 800 रुपए का स्टिकर लगा के, 800 रुपए का टैग प्राइस लगा के अपनी दुकान के आगे चिपका दिया कि भाई इस शर्ट को मैं 800 रुपए बेचूंगा। तो आपने शर्ट का मार्क प्राइस क्या फिक्स किया है? आपने शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपए फिक्स किया। एमआरपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। आप उस शर्ट पे अगर आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा दे तो शर्ट को आप 800 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकते। क्लियर है? यानी कि बच्चों आपने शर्ट का जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, वो कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा रखा है? आपने शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा रखा है? कॉस्ट प्राइस से 500 रुपए, आपने एमआरपी लगाया 800 रुपए, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 300 रुपए ज्यादा है। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर 300 रुपए ज्यादा है। बच्चों इसको बोलते हैं मार्कअप। इसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? इसको स्टूडेंट्स बोला जाता है मार्कअप। इसको मार्कअप बोलते हैं, मार्कअप। मार्कअप, मार्कअप का मतलब होता है बेटा मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मार्कअप का मतलब मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मार्कअप का मतलब यह होता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है। हमने किसी वस्तु का एमआरपी उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा रखा है। हमने किसी वस्तु का एमआरपी उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा रखा है मेरे प्यारे भाई। यह होता है मेरे दोस्तों मार्कअप। जैसे एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी, ये मेरे पास फोन है एप्पल का, तो एप्पल कंपनी जो फोन बनाती है उसका खर्चा आता है एक फोन बनाने का 30,000 रुपए। एक एप्पल कंपनी का फोन बनाने में 30,000 रुपए खर्चा आता है, एक आईफोन बनाने में। लेकिन उसका एमआरपी कितना रखती है? वो उसका एमआरपी रखती है बेटा वो 1,70,000 रुपए। बड़े लोग हैं तो उसने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 1,40,000 रुपए मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रखा है एप्पल कंपनी ने। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है जी। तो मार्कअप का मतलब है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने रुपए ज्यादा है, कितने रुपए ज्यादा है। ठीक है। अब ये तो बताया रुपए में, लेकिन अगर आप रुपए में सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में क्या डिफरेंस है अभी बताएंगे रामश्री सिंह, अभी बताएंगे। पहले ध्यान सुनो। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, मार्क प्राइस होता है अंकित मूल्य। अभी समझाएंगे, समझाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चे। तो मार्क प्राइस, मार्कअप का मतलब होता है, मार्कअप को हिंदी में मार्कअप ही कहते हैं। ठीक है ना, हिंदी में भी इसको मार्कअप ही कहते हैं। मार्कअप का मतलब किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने रुपए ज्यादा है, वो मार्कअप कहलाता है। लेकिन अगर आप रुपए में बताओगे कि भाई मैंने शर्ट 500 रुपए की बनाई थी, मैंने 300 रुपए मार्कअप किया है, तो सबको पता लग जाएगा कि यार ये तो बहुत पैसा कमा रहा है एक शर्ट पे। तो इसलिए हमने मेरे दोस्त एक तरीका निकाला है कि मार्कअप को रुपए में ना बता के परसेंटेज में बताया जाता है। तो आप हमें ये बताओ कि मार्कअप परसेंटेज क्या होता है। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है मेरे प्यारे भाई? व्हाट इज मार्कअप परसेंटेज? परसेंटेज में कैसे बताएंगे मार्कअप? तो मार्कअप परसेंटेज का मतलब यह है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। मार्कअप परसेंटेज का मतलब वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। यानी कि मार्कअप परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज हमेशा
कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। नीचे क्या रखेंगे मेरे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। ऊपर क्या किया आपने, कितने रुपए मार्कअप किया, ऊपर रखा जाएगा कि आपने कितने रुपए मार्कअप किया, और परसेंटेज में निकालना है तो बेटा इंटू 100%, इंटू 100% ये आ जाएगा। क्लियर बेटे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ऑस्कर मिलेगा आपको। तो मार्कअप परसेंटेज का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। अब बताओ, मैंने अभी आपको पढ़ा है मार्कअप क्या होता है। मार्कअप का मतलब होता है मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बटे क्या आएगा, बटे कॉस्ट प्राइस आएगा, बटे कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में इंटू 100%। ये मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला है। फॉर्मूला जान लिया आपने, अच्छी बात है मेरे प्यारे भाई, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। मैं आपसे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा हूं कि मार्कअप परसेंटेज का मतलब यह है कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। अब यहां देखो, हमने एक शर्ट बनाई, खर्चा आया 500 रुपए का, आपने अपनी मर्जी से उस शर्ट का 800 रुपए स्टिकर लगा के मार्क प्राइस फिक्स किया, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से सर 300 रुपए ज्यादा है। 800 रुपए एमआरपी है, 500 से 300 रुपए ज्यादा है। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, इंटू 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 300/5 60% आ गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां जो है वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है। इसे कहते हैं बच्चों मार्कअप परसेंटेज। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसे मार्कअप परसेंटेज कहा जाता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, यानी कि हम मार्कअप परसेंटेज कितना है 60%, मार्कअप परसेंटेज कितना है 60%। कितने परसेंट मार्कअप किया आपने, 60% मार्कअप किया है। कितने परसेंट मार्कअप किया है, 60%। आपने कमीज बनाई सड़ी सी 500 रुपए खर्चा करके, आपने अपनी मर्जी से 800 रुपए का टैग लगा के कि भाई मेरा नाम है लल्लू सिंह, 800 रुपए का स्टिकर लगा के आपने उस शर्ट का एमआरपी चुपका दिया। तो यानी कि आपने शर्ट का एमआरपी मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा रखा है। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% ज्यादा अंकित किया गया है, ये इसका मतलब हुआ। वो अनाहिता बच्चे पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कितने काबिल है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमें समझ में। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? मार्कअप की हिंदी मार्कअप ही होती है हर्षित मिश्रा जी। यहां तक किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। ना, अभी शर्ट बिकी नहीं है, आपने 500 रुपए की शर्ट बनाई। पहले मुझे पूरा समझाने दो तब कुछ बोलना, पहले मुझे पूरा समझाने दो। आपने 500 रुपए खर्चा करके शर्ट बनाई, 800 रुपए का स्टिकर लगा के आपने मार्केट में चिपका दी, आपका मार्क प्राइस है। और मेरे प्यारे भाई यानी कि आपने 60% मार्कअप किया। शर्ट कोई खरीदने को तैयार नहीं, लोग आते हैं और 800 की कौन खरीदेगा घटिया सी शर्ट, कोई आपकी शर्ट खरीदने को तैयार नहीं, क्योंकि आपने बनाई इतनी घटिया किस्म की शर्ट है। कोई आपकी शर्ट खरीदने को तैयार नहीं आपकी दुकान में। तो आपने क्या कहा, अरे यार चलो मैं शर्ट को सस्ता बेचूंगा, चलो मैं सस्ती देने को तैयार हूं। भाई खरीदो तो सही, मैं इस शर्ट को सस्ती देने को तैयार हूं, मैं सस्ती देने को तैयार हूं, शर्ट को खरीदो तो सही। ठीक है जी, आप खरीदो तो सही कम से कम। तो आप मेरे दोस्तों क्या करते हो कि भाई चल देख, इस शर्ट पे 800 रुपए का एमआरपी लगाया, 800 रुपए का एमआरपी, शर्ट का मार्क प्राइस कितना 800 रुपए। अरे भाई मेरी दुकान पे आओ, मैं आपकी दुकान में चला गया, आप कहोगे सर आप हमारे पुराने सर हो, मैं आपको सर 200 रुपए कम में दे दूंगा, सर मैं आपको 200 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, सर मैं आपको 200 रुपए की छूट दे दूंगा, सर मैं आपको 200 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, 200 रुपए का। सर आपको इसका एमआरपी सर 800 रुपए, आपको 800 रुपए देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सर 800 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप सर 200 रुपए कम दीजिए, मैं आपको 200 रुपए की छूट दे दूंगा, सर 200 रुपए की छूट। यानी कि आपको 800 रुपए नहीं देने सर, आप 800 से 200 रुपए कम दीजिए, यानी कि ये शर्ट मैं आपको 600 रुपए की बेच दूंगा।
ये शर्ट मैं आपको 600 रुपए की बेच दूंगा। ये होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मेरे प्यारे भाई। जरूरी थोड़ा ना कि आपने जो मार्क प्राइस लगाया उस पर सामान बिकी जाए, ऐसा होता है क्या? अब जैसे हमारी बुक है भाई, ये हमारी बुक है, इस बुक पे एमआरपी कितना है? 225 रुपए। इस बुक का एमआरपी, जीडी वाली जो हमारी बुक है, 225 रुपए एमआरपी लगा हुआ है। देखो पीछे लिखा हुआ है एमआरपी 225 रुपए, लेकिन हम अपने बच्चों को दे कितने में? 150 रुपए में बुक दे रहे हैं मात्र। तो हमने इस बुक का एमआरपी लगाया है 225 रुपए, लेकिन हम इस बुक पे 225 से 75 रुपए की छूट दे रहे हैं। और 75 रुपए छूट देने के बाद हम इस बुक को मात्र 150 रुपए में बेच रहे हैं। तो फर्क समझ में आया? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का फर्क समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको फर्क समझ में आया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का? मार्क प्राइस अलग है, सेलिंग प्राइस अलग है। ध्यान सभी सुनिए मेरे दोस्त। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य मतलब एक कमीज को बनाने में आया खर्चा। मार्क प्राइस मतलब अपनी मर्जी से कमीज की अंकित की गई वैल्यू। और सेलिंग प्राइस मतलब मेरे दोस्तों शर्ट को कितने रुपए में हमने बेचा। शर्ट को कितने रुपए में हमने बेचा। शर्ट को कितने रुपए में हमने बेचा। तीनों चीजें एकदम अलग अलग हैं। आप बोलोगे हां जी सर एकदम अलग अलग है। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी भी स्टूडेंट्स को यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। अब इससे बढ़िया एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता ना भाई समझाने के लिए। ओके, फिर से बता देते एक बार कि आपने एक शर्ट बनाई जिसमें शर्ट बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया, और मेरे दोस्तों आपने 300 रुपए मार्कअप करके 800 रुपए शर्ट का एमआरपी लगा दिया, टैग लगा दिया कि भाई शर्ट 800 रुपए में बेचूंगा मैं। लेकिन शर्ट कोई खरीदने को तैयार नहीं, घटिया शर्ट है आपकी बनाई हुई। तो आप कहते हो भाई साहब 200 रुपए की छूट, 200 रुपए की छूट ले जाओ शर्ट। तो आप 800 रुपए की कमीज पे, एक कमीज जिसका एमआरपी 800 रुपए है, आप 200 रुपए छूट देते हो, 200 रुपए कम में बेचते हो। 800 से 200 रुपए कम में बेचते हो तो यानी कि आप कितने रुपए में बेचोगे? 600 रुपए में। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आपने डिस्काउंट कितने रुपए दिया? आपने डिस्काउंट कितना दिया मेरे प्यारे भाई? जल्दी से जवाब दीजिए। आपने डिस्काउंट कितना दिया? फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। हमें बताएंगे कि आपने कितना डिस्काउंट दिया। जल्दी से बताइए बच्चों, आपने कितना डिस्काउंट दिया? 200 रुपए का। यानी कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है रुपए में? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। शर्ट का एमआरपी कितना था? 800 रुपए। आपने शर्ट बेची कितने में? 600 रुपए में। तो घटा दीजिए। आपने डिस्काउंट कितना दिया? 200 रुपए। 200 रुपए का आपने शर्ट पर डिस्काउंट दिया है। 200 रुपीस का आपने डिस्काउंट दिया है। अब डिस्काउंट ये तो आपने बताया रुपए में, लेकिन रुपए में नहीं बताई जाते बेटा। खुल्लम खुल्ला रुपए में बात करोगे तो आप पता है हमारे देश में लोग कैसे, ठीक है भाई, इसलिए हर चीज को परसेंटेज में बताया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ कि आपने डिस्काउंट कितने परसेंट दिया है? कितने परसेंट का आपने डिस्काउंट दिया? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सभी स्टूडेंट्स। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे अंकित मूल्य को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे कैलकुलेट किया जाता है। आपने 800 रुपए के एमआरपी पर, इस 800 रुपए के एमआरपी पर 200 रुपए की छूट दी। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे निकाला जाता है? अंकित मूल्य पे। हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, मार्क प्राइस पे। अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो नीचे क्या रखेंगे कि भाई बताओ वस्तु का एमआरपी क्या है। ऊपर की आपने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, ऊपर रखेंगे बेटा कि आपने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, और परसेंटेज में इंटू 100%। परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%। आप बोलोगे हां सर इंटू 100%। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। यानी कि अगर आपको डिस्काउंट निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट निकालना है
तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे बेटा। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे मार्क प्राइस इंटू 100%, बटे मार्क प्राइस इंटू 100%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये मेरे प्यारे बच्चे क्या आ गया? ये आपका डिस्काउंट आ गया। अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे निकाला जाता है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे निकाला जाता है। डिस्काउंट का बेसिक मतलब यह है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से कितने परसेंट कम पर बेचा गया। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके मार्क प्राइस से कितने परसेंट कम है। डिस्काउंट का मतलब है वस्तु का सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से कितने परसेंट कम है। किसी वस्तु को अंकित मूल्य से कितने परसेंट कम में बेचा गया। बताओ यहां कितना डिस्काउंट आपने दिया है। शर्ट का एमआरपी था 800 रुपए, आपने 800 रुपए की शर्ट पे 200 रुपए की छूट दी। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है बेटा, माइनस। डिस्काउंट का मतलब अंकित मूल्य को कम करना, और कम करने का मतलब है माइनस। किसी संख्या को बढ़ाते तो पॉजिटिव आता है, घटाते तो नेगेटिव आता है। तो आपने 800 रुपए के एमआरपी पर 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। 0 से 0 कट जाएगा। 200 बटे 8 25%। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई आपने शर्ट पे 25% डिस्काउंट दिया है। आपने शर्ट पर 25% का डिस्काउंट दिया है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। यहां तक किसी भी बालक को कोई दिक्कत हो तो पूछ ले। सभी को फर्क समझ में आया? मार्कअप क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, सभी में समझ आ गया। अब आपके मन में अगला डाउट आएगा, वो क्लियर करते हैं। सुनिए बेटा, आदमी ये सब करता किस लिए? आदमी काम किस लिए करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। आदमी कोई काम करेगा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने हिसाब से देखो, दुकानदार की नजरिए से देखो, दुकानदार के साथ क्या घटना हुई। दुकानदार ने एक शर्ट बनाई थी 500 रुपए की। दुकानदार ने कमीज बनाई थी जिसको बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया। उसने बड़े मन से 800 रुपए एमआरपी लगाए, लेकिन 800 में शर्ट बिकी नहीं। शर्ट बिकी कितनी में? शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना है? 600 रुपए। तो आपने एक शर्ट बनाई जिसको बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया, और वो शर्ट आपने 600 रुपए की बेची। हालांकि बीच में काफी कुछ हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको 500 रुपए की शर्ट खर्चा करके 600 में बेच दी, तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 500 रुपए खर्चा करके एक शर्ट बनाई और 600 में बेच दी, तो आपको 100 रुपए क्या हो गया बेटा? 100 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट 100 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया मेरे प्यार में। प्रॉफिट आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपए। डिस्काउंट छूट को ही बट्टा कहते हैं हर्षित मित्रा। डिस्काउंट का ही नाम छूट है, छूट बट्टा एक ही बात है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 100 रुपए की मेरे प्यारे भाई आपको प्रॉफिट हुआ। 500 रुपए की शर्ट 600 रुपए में बिकी, तो आपको 100 रुपए प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ बताओ मेरे प्यारे भाई? तो परसेंटेज में कि भाई एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस 500 रुपए, शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया, शर्ट बिकी 600 रुपए में, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा में बिकी। 100 रुपए एक्स्ट्रा में बिकी तो प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? परसेंटेज में निकालना 20%। तो आपको यहां से प्रॉफिट कितने का हुआ? 20% आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 20% मेरे दोस्तों आपको प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये अकेला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं जब भी किसी बच्चे को बेसिक पढ़ाता हूं तो यही एग्जांपल लेके पढ़ाता हूं, कि इस एग्जांपल से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। आप बिजनेस सीख जाओगे कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई। प्रॉफिट परसेंटेज कहां से आएगा? ये मेरे दोस्तों सब कुछ आपको यहां पे दिख रहा है। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर आप एक शर्ट 500 रुपए की बनाते हो, फिर 800 रुपए उसका एमआरपी लगाते हो, तो आपने मार्कअप किया 60%। फिर आपने 200 रुपए की छूट दी, यानी कि आपने 25% का डिस्काउंट छूट पट्टा दिया एमआरपी पे, यानी कि 500 की शर्ट 600 में बिक दी, तो आपको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हुआ। सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं
कि डिस्काउंट मार्कअप क्या होता है, तो सब लोग कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग देन राइट इन द कमेंट सेक्शन यस सर, यस सर। जल्दी से लिख दीजिए मेरे दोस्तों, यस सर। नीतीश कुमार क्या समझ नहीं आया भाई आपको? अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट लॉस की पहली क्लासेस नहीं करी, आपको वो पढ़ना पड़ेगा पहले। केवल नीतीश कुमार के अलावा सबको समझ में आ गया है, एक भी बच्चे का नो नहीं आया अभी तक। नीतीश कुमार के अलावा सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया। एक बात आपने देखी मेरे प्यारे भाई, अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट आएगा। क्या ये आपको सक्सेसिव नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स? क्या ये आपको सक्सेसिव नहीं दिख रहा? मैं सेम एग्जांपल दोबारा से लिख रहा हूं, क्या ये सक्सेसिव नहीं है? आपने एक शर्ट बनाई मेरे दोस्तों, शर्ट, आपने एक शर्ट बनाई मेरे दोस्तों, शर्ट बनाई, क्लियर, 500 रुपए की, 500 रुपए की आपने शर्ट बनाई और आपने शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा रखा है। शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा रखा है। जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस, मार्क, इसको शॉर्ट में एम लिख देता हूं मैं। शर्ट का जो मार्क प्राइस है, या वो ही लिख देते, मार्कअप ही लिख देते। शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से आपने 60% ज्यादा रखा है। कॉस्ट प्राइस 500 है तो मार्क प्राइस रखा है 800 रुपए। फिर आपने 800 रुपए की शर्ट पे 200 रुपए की छूट दी, आपने 25% डिस्काउंट दिया। आपने शर्ट पे 25% डिस्काउंट दिया। आपने शर्ट पे कितना डिस्काउंट दिया? 25% आपने डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट देने के बाद फाइनली आपने शर्ट को बेच दिया। सेम एग्जांपल ले रहा हूं। तो क्या ये सक्सेसिव नहीं है मेरे प्यारे भाई? क्या ये सक्सेसिव नहीं है भाई? पहले आपने कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाया, 60% बढ़ाने के बाद जो नई वैल्यू आई फिर आपने उसको 25% कम किया। ये सक्सेसिव ही तो है। आप एक संख्या को पहले 60% बढ़ाते हो, 60% बढ़ाने के बाद जो नई वैल्यू आती है फिर आप उसको 25% कम करते हो, तो ये सक्सेसिव ही तो है। यही तो होता है, मैंने आपको पढ़ाया परसेंटेज में क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। पहले आपने 60% बढ़ाया, 60% बढ़ाने के बाद जो नई वैल्यू आई है फिर आपने मेरे दोस्तों उसको 25% कम किया। यानी कि सक्सेसिव ही तो है, ये सक्सेसिव ही तो है। क्लियर है? और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे दोस्तों? आपको प्रॉफिट कितने को? आपको प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे प्यारे बच्चे? 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। क्लियर? यानी कि जो है मेरे दोस्तों आपको प्रॉफिट कितने का हुआ यहां पर? 20%। तो आपने पहले कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाया, फिर आपने जो 60% बढ़ाने के बाद जो मार्क प्राइस आई है फिर आपने उसको 25% कम किया, 25% आपने डिस्काउंट दिया। तो सक्सेसिव तो है। तो 60 और -25 का इफेक्टिव क्या आएगा फॉर्मूले से? बताओ, 60 और -25 का सक्सेसिव क्या होता है? 60 - 25 -60 गुणा 25/100। 60 - 25 -60 गुणा 25/100। 60 - 25 -60 गुणा 25/100%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही ही आएगा। 25 से 100 जाएगा 4 बार, 4 से 60 जाएगा 15 बार। तो 25 में से 60 में से 25 और 15 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। यानी कि आपको 20% का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों, 20% का प्रॉफिट हुआ। बोलो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यानी कि यहां से कॉन्सेप्ट बन गया मेरे दोस्तों कि आपने एक वस्तु का एमआरपी 60% किया, मार्कअप 60% किया, फिर आपने मेरे दोस्तों उस पर 25% डिस्काउंट दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। यानी कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज को मैं लिख रहा हूं सपोज एम, मार्कअप परसेंटेज को मैं लिख रहा हूं एम,
और डिस्काउंट परसेंटेज को डी। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप का मतलब कॉस्ट प्राइस को बढ़ाना प्लस आएगा, डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस को कम करना। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा, यानी कि m माइनस डी माइनस एम गुणा डी अपॉन 100% बराबर, कॉन्सेप्ट बन गए, m माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटे 100% बराबर प्रॉफिट परसेंटेज, बराबर प्रॉफिट परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव भी प्रॉफिट परसेंटेज होता। जब नेहा तुम मेंस क्लियर करने लायक हो जाओगी, मेंस क्लियर करने लायक हो जाओगी, लायक, लायक शब्द समझती हो, लायक। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज में सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो ये समझने वाला, उसको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेटा ये सक्सेसिव ही तो हो गया। पहले आपने कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाया, 60% बढ़ाने के बाद मार्क प्राइस आया, फिर मार्क प्राइस को आपने 25% कम किया, तो नेट चेंज कितना आया, 20% प्रॉफिट। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। और सक्सेसिव आप कैसे लगा सकते हो, फॉर्मूले से, मैंने आपको लगा के दिखा दिया मेरे दोस्तों, m माइनस डी माइनस एम गुणा डी अपॉन 100%, m माइनस डी माइनस एम गुणा डी अपॉन 100%, m माइनस डी माइनस एम गुणा डी अपॉन 100%। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि सक्सेसिव में मेरे दोस्तों आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं सक्सेसिव नेट चेंज निकालने के लिए, और आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। यहां रेशियो मेथड भी लग जाएगा मेरे प्यारे में, मैं वो भी आपको बता रहा हूं। एक बात बताइए, आपने 60% मार्कअप किया, आपने एक शर्ट का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा किया। मार्कअप कितना किया आपने, 60%। आपने मार्कअप कितना किया है मेरे दोस्तों, 60% आपने मार्कअप किया है, 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। 60% आपने मार्कअप किया। मार्कअप का क्या मतलब है, मार्कअप का मतलब होता है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, यही मतलब होता है। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 है, अगर वस्तु का सीपी 5 है, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है, तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा है, 5 से 3 ज्यादा है 8। ये होता है मार्कअप। आप बोलोगे हां जी सर। उसके बाद बच्चों आपने मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट दिया, उसके बाद आपने मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट दिया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते, 1/4। 1/4 होती है मेरे प्यारे बच्चों, 1/4। आपने मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट दिया, यानी कि आपने सामान को मार्क प्राइस से 25% कम में बेचा। यानी कि वस्तु का अगर मार्क प्राइस 4 है, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 4 है, तो आपने 4 पे 1 का डिस्काउंट दिया है। अगर वस्तु का मार्क प्राइस 4 है मेरे प्यार भी, 4 वस्तु का एमआरपी 4 है, नीचे क्या होता है बेस वैल्यू, तो आपने 1 का डिस्काउंट दिया। अगर वस्तु का एमआरपी 4 है तो आपने 1 का डिस्काउंट दिया, तो 4 का सामान आपने बेचा कितने में, 3 में। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। अब इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सक्सेसिव का मतलब होता है रेशियो की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना। अगर आप इनकी सीधी सीधी गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो मार्क प्राइस से मार्क प्राइस कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहां देखिए सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां देखिए सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, सीधी सीधी मेरे दोस्तों गुणा कर देंगे। सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, आप ये देखिए 4 से 8 आपका 2 बार कट जाएगा, 4 से 8 2 बार, 5/6। तो सीपी से एसपी का रेशियो आएगा 5/5 बचेगा, या 2 की 3 में गुणा होगी 6, 5/6। आप बोलोगे हां जी सर 5/6। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। यानी कि अल्टीमेटली आपने अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य, सक्सेसिव में हमेशा इनिशियल वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस, फाइनल वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस। हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है, तो 5 का सामान आपने 6 में बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 1/5।
5/1 का प्रॉफिट है, जिसे हम कहते हैं 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट आपको हुआ, और ये आपका आंसर भी हो जाएगा बेटा। यानी कि मेरे दोस्तों मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। आप ये फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप ये रेशियो से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास दोनों रास्ते हैं और मैंने दोनों आपको निकाल के बता दिए। आप फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप रेशियो से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सक्सेसिव के तो दोनों ही कॉन्सेप्ट है, चाहे फॉर्मूला लगाओ, डाटा अगर आसान है तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, डाटा टिपिकल परसेंटेज है तो हम रेशियो से कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हां या ना जवाब दीजिए। चंद्रमोहन कुमार जी, अब समझ में आ गया बेटा? सीधी सीधी मल्टीप्लाई, इंग्लिश में एक्सप्लेन, इससे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती नरेश कुमावत मुझे, ठीक है। सीपी तो ये ना सीपी से एसपी का रेशियो। परसेंटेज नहीं पढ़ा तो चूल्हे में चले जाओ बेटा, परसेंटेज के बिना नहीं होना कुछ। परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो अब आप भाड़ में गए, अब आपका 20 साल खराब हो गया पूरा, कोई फायदा नहीं। अब एक ही तरीका, परसेंटेज नहीं पढ़ा, दोबारा से तो उन रिकॉर्डेड वीडियोस को देखने का मन करेगा नहीं। अब दोबारा बैच लो और दोबारा क्लास 1 से परसेंटेज देखो दोबारा से। मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, अगला कॉन्सेप्ट समझिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। नहीं समझे? फिर से लिखता हूं मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से लिखता हूं, ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। फिर से सेम एग्जांपल ले लेते हैं, मार्क प्राइस है मेरे प्यारे भाई, सीपी है, ये एमपी है। सपोज आपने एक शर्ट बनाई और उस शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया, 500 रुपीज का खर्चा आया शर्ट को बनाने में, और आपने 800 रुपए मेरे दोस्तों शर्ट का एमआरपी लगाया है। आपने शर्ट का एमआरपी 800 रुपए फिक्स किया, शर्ट का मार्क प्राइस कितना है? 800 रुपए फिक्स किया है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। आपने एक शर्ट बनाई, शर्ट को बनाने में 500 का खर्चा और 800 रुपए आपने एमआरपी फिक्स किया, ठीक है। कोई शर्ट खरीदने को तैयार नहीं, कोई शर्ट खरीदने को तैयार नहीं मेरे प्यारे भाई, तो आपने 800 रुपए की शर्ट पर 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। आपने 800 रुपए की शर्ट पर 200 रुपए का क्या दे दिया? आपने डिस्काउंट दे दिया, 200 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट, डिस्काउंट। तो यानी कि वो शर्ट आप फिर बेचोगे कितने? 600 रुपए की। वो शर्ट आप 600 रुपए की बेचोगे, 600 रुपीज की आप शर्ट बेचोगे। यानी कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है मेरे दोस्तों? व्हाट इज सेलिंग प्राइस? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दीजिए, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। आप बोलोगे हां जी सर ये है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो ना मेरे प्यारे बच्चों, शर्ट का मार्क प्राइस कितना? 800 रुपए, और 800 रुपए की शर्ट पे आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 200 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, तो शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना है? 600 रुपए। 600 रुपीज शर्ट का सेलिंग प्राइस है, 600 रुपए शर्ट का सेलिंग प्राइस है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। अब अगली बात समझो भाई, शर्ट बनाने में खर्चा आया था आपका 500 रुपए का, जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट दोगे तो लॉस भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। शर्ट बनाने में खर्चा आया 500 रुपए का और शर्ट बिकी कितने में? 600 रुपए की। तो 500 रुपए की शर्ट 600 रुपए की बिकी, यानी कि 100 रुपए एक्स्ट्रा में आपने शर्ट बेच डाली, तो आपको 100 रुपए का मेरे दोस्तों क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। 100 रुपए मेरे दोस्तों क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि
कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लेने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। देख लीजिए यहां पे शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना था, 500 रुपए। 500 रुपए की शर्ट पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपए। तो 500 प्लस 100 ये भी 600 रुपए आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां सर समझ में आ गई है। क्लियर है? तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, और कॉस्ट प्राइस पे मेरे दोस्तों प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस माना डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखिए अगर आप जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट दोगे तो ऐसा नहीं, आपको लॉस भी हो सकता है। अब सपोज मेरे दोस्तों आपने यहां पर 400 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। एग्जाम्पल के लिए आपने 200 रुपए की बजाय कितने का डिस्काउंट दे दिया, 400 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो 800 रुपए के सामान पे 400 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो सामान बिकेगा कितना में, 400 में। 500 की वस्तु 400 में बिकेगी, तो 100 रुपए का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट दे देते हो, जरूरत से ज्यादा छूट देते हो, है ना, छप्पड़ फाड़ देते हो, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। नुकसान तब होगा जब आप बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। तो ये तो बेसिक बात मैंने आपको बताई। मैं यहां से एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट भी निकालूंगा, समझिएगा। यहां से हम एक कॉन्सेप्ट भी निकालेंगे। सपोज किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है, क्रिय मूल्य, वो सीपी है। आपने जो वस्तु का एमआरपी फिक्स किया है वो आपका एमपी है, वस्तु का एमआरपी एमपी है मार्क प्राइस से, और आपने वस्तु को जिस प्राइस पे बेचा है वो आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? बहुत प्यार से समझिएगा, अभी मैंने कंसेप्ट समझाया। माना आपने वस्तु के मार्क प्राइस पर D% डिस्काउंट दिया है। माना मेरे दोस्तों आपने वस्तु पर D% डिस्काउंट दिया है, D% आपने छूट दिया है, छूट। माना वस्तु के अंकित मूल्य पर आपने D% डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब यह है कि आपने वस्तु को अंकित मूल्य से D% कम में बेचा है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपने वस्तु को अंकित मूल्य से D% कम में बेचा है। और ऐसा करने से मेरे प्यारे भाई आपको P% का प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए ऐसा करने से आपको P% का लाभ हुआ। भाई लाभ हुआ है तो प्लस लेंगे, लॉस हुआ है तो माइनस लेंगे। प्रॉफिट भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई, लॉस भी हो सकता है। आप बोलोगे प्रॉफिट है लॉस कोई अलग चीज नहीं है, बस प्रॉफिट है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लॉस है तो हम नेगेटिव लेते हैं, बस इतना ही फर्क है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ, आपने मार्क प्राइस पर D% डिस्काउंट दिया, कॉस्ट प्राइस से आपको P% प्रॉफिट हुआ। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। तो आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, फटाफट फटाफट मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, जल्दी से बताना बेटा। सेलिंग प्राइस क्या होगा जल्दी से बताना आप हमें, जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। कॉस्ट प्राइस भी अपने आप में 100% होता है। अगर आपको 100% पे P% का लाभ हुआ है, अगर आपको 100% पे P% का प्रॉफिट हुआ, हर चीज अपने आप में 100% होती है बेटा। अगर आपको 100% पे P% प्रॉफिट हुआ है, 100% पे P% प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे P% प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा कि नहीं। आप ये समझो कि सपोज किसी सामान को बेचने से आपको 32% प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए किसी सामान को बेचने से 32% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 132% है। 100% में 32% ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 132% है। सामान क्रिय मूल्य के 132% में बिका।
परसेंटेज नहीं आता तो इतनी आप समझ नहीं पाओगे, फिर आप भाड़ में जाओ। ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा मैं जिनको परसेंटेज ना आती हो। अगर परसेंटेज पूरी आती है तो ही पढ़ो, वरना औकात नहीं आपकी समझने की और पढ़ने की। चलिए, आपने अंकित मूल्य पे D% डिस्काउंट दिया। हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप पे 100% होती है। आपने 100% पे D% डिस्काउंट दिया, आपने 100% पे D% डिस्काउंट दिया, यानी कि आपने सामान को मार्क प्राइस के 100 माइनस D% में बेचा है। आपने सामान को अंकित मूल्य के 100 माइनस D% में बेचा है। आपने सामान को अंकित मूल्य के 100 माइनस D% में बेचा है। बराबर होना चाहिए भाई, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लियर है? आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। जैसे एमआरपी 100% होता है, सपोज आपने किसी सामान पे 13% की छूट दी, 13% आपने छूट दी, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 87% बचेगा। 100 में से 13 घटाइए, सेलिंग प्राइस क्या बचेगा? मार्क प्राइस का 87%। क्लियर है? हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% के एमआरपी पर आपने D% डिस्काउंट दिया, तो 100 को D% कम कर दिया, यानी कि सामान मार्क प्राइस के 100 माइनस D% में बिका। भाई सेलिंग प्राइस ये भी है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों बराबर होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? ये दोनों बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो आप मुझे बताओ क्या आएगा मेरे दोस्तों? यहां से बताइए क्या आएगा। एमपी को उधर ले आते हैं, तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा? सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा? सीपी बटे एमपी क्या आ जाएगा बच्चे? तो परसेंटेज तो कट ही गया, परसेंटेज तो कट ही गया, कट गया, ये उधर पहुंच जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। यानी कि अगर बच्चे किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है। अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, नहीं जयवीर सिंह कुछ भी अपनी तरफ से नहीं माना, सब परसेंटेज का खेल है। अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, हर चीज 100% ही होती है जयवीर सिंह, ठीक है। किसी भी सवाल में अगर आपको छूट प्रतिशत दी है, आपको लाभ प्रतिशत दिया है, तो क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, एक फॉर्मूला की तरह है। और इसका कहां से ये फॉर्मूला है, कहां से कॉन्सेप्ट उत्पन्न हुआ, मैंने आपको पढ़ा दिया। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है मेरे प्यारे भाई, तो सब लोग कमेंट में यस लिख दीजिए, ठीक है भाई। मैं इस कॉन्सेप्ट पे आपको एक एग्जांपल भी करवा देता हूं, एक एग्जांपल भी करवा देता हूं, और इसी के साथ क्लास को खत्म भी करता हूं। यही आज के कॉन्सेप्ट थे। अगली क्लास में केवल आप सवाल रहने बाकी हैं, होने बाकी हैं। चलो एग्जाम्पल में बता देता हूं अपनी मर्जी से। चलो कि एक दुकानदार, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और रह गया, यहां से एक कॉन्सेप्ट और रह गया, सभी को समझ में आ गया। पी मतलब प्रॉफिट, अरे घांचू, पी मतलब प्रॉफिट पर, डी मतलब डिस्काउंट, पी मतलब प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, ये देखिए। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं देते, अगर आप एक दाम की दुकान पे चले जाओ बेटा, एक दाम की दुकान मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा।
अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताइए। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, यदि किसी प्रकार की कोई छूट ना दी जाए, यदि किसी प्रकार की कोई छूट ना दी जाए, एक दाम की दुकान है, इसका मतलब मेरे दोस्तों जो आपने एमआरपी लगा दिया, अगर एप्पल का फोन का एमआरपी 1,70,000 रुपए है तो 1,70,000 में ही बिकेगा, कोई कभी छूट नहीं दी जाएगी। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि जितना वस्तु का एमआरपी है उतने में ही वस्तु को बेचा जाएगा, तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। फिक्स्ड प्राइस वाला शॉप है, एक दाम की दुकान, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है मेरे प्यारे भाई, तो जितना वस्तु का मार्क प्राइस है उतने में ही सामान को बेचा जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य ही वस्तु का सेलिंग प्राइस बन जाएगा। साड़ी का अगर एमआरपी 8,000 रुपए है, एक दाम की साड़ी की दुकान होती है ना, तो वो साड़ी का एक दाम की दुकान है, 8,000 एमआरपी है तो 8,000 में ही बिकेगी। एक बात यहां से और बन जाती है कि भाई कॉस्ट प्राइस के बाद मेरे दोस्तों आप क्या करते हो, मार्क प्राइस फिक्स करते हो मार्कअप करके। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो मेरे दोस्तों जो मार्क प्राइस है उसी में वस्तु को बेचा जाएगा, यानी कि आपने जितने परसेंट मार्कअप किया है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट अधिक लगाया है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट आपने अधिक अंकित किया है उतने ही परसेंट का आपको प्रॉफिट होगा। आपने जितना मार्कअप किया है उतने ही परसेंट का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपने जितना मार्कअप किया है उतने ही परसेंट आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा लगाया है, आप डिस्काउंट दे नहीं रहे, तो आपको प्रॉफिट भी 40% का ही होगा। ठीक है, क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इफ नो डिस्काउंट इज गिवन तो मेरे दोस्तों ये होगा। मैं आपको इस पे एक एग्जांपल करवा देता हूं, एग्जांपल देख लीजिए भाई। इस सवाल देखिए, ये यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के पेपर में आया, यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के पेपर में सवाल बोला है, एक किताब के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% लाभ कमाता है। भाई एक दुकानदार जो है किताब पर 12% छूट देता है, एक दुकानदार जो है किताब पर 12% की छूट देता है, 12% डिस्काउंट देता है, और 12% डिस्काउंट देने के बावजूद भी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। सवाल में कहा गया है अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो कितना लाभ होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, डिस्काउंट देना बंद कर दे, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, ये हमारा सवाल है। मैंने बताया है अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, लाभ परसेंटेज दिया है, तो वहां सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाला जाता है, क्रिय मूल्य संकित मूल्य का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला है 100 - d अपॉन 100 प्लस p। अगर किसी भी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो, 100 - d अपॉन 100 प्लस p। केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है। बताइए डिस्काउंट की जगह क्या रख देंगे, 12, 100 - 12। प्रॉफिट की जगह क्या रखना है बेटा, 21% का आपको प्रॉफिट हुआ 21, तो 100 में से 12 घटाएंगे 88, और 100 में 21 जोड़ेंगे 121। ये किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, तो 11 × 8 = 88 और 11 से 121 11 बार, यानी कि क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो 8/11 हो जाएगा। वस्तु के सीपी से एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 8/11। यानी कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8 रुपए है तो वो वस्तु का एमआरपी 11 रुपए है। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 8 रुपए है तो आपने एमआरपी कितना लगाया है, 11 रुपए।
सवाल में कहा गया अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो कितना लाभ होगा। भाई वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, वस्तु का सीपी 8 रुपए है, 8 रुपए, तो प्रॉफिट तो सीपी पर ही होता है। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को अंकित मूल्य पर ही बेचोगे, सामान को मार्क प्राइस पर ही बेचोगे 11 में, सामान को अंकित मूल्य पर ही बेचोगे 11 में मेरे दोस्तों, 11 में बेचोगे तो 8 का सामान 11 में ही बिकेगा। अगर आप कोई छूट नहीं दोगे तो सामान को अंकित मूल्य पर ही बेचोगे, तो 8 रुपए अगर क्रय मूल्य है, एमआरपी 11 है, तो 8 रुपए का सामान 11 में बिकेगा, यानी कि 3 रुपए ज्यादा में, तो आपको 3 रुपए का फायदा होगा। 8 रुपए के सामान पर 3 का फायदा होगा, 1/8 12.5%, 3/8 37.5%, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा है। एमपी जो है वो सीपी से 37.5% ज्यादा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस पे एक एग्जाम्पल भी करा दिया कॉन्सेप्ट पे, और इसी के साथ ये सारी थ्योरी खत्म होती है बच्चों। अगली क्लास में मैं आपको इस पर बेस सवाल करवाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से पढ़ाया है। और ना थोड़ा ना जिंदगी में सीरियस हो जाओ, आप बहुत हल्का समझते। कल सीएचएसएल का रिजल्ट आया, देखा आप लोगों ने, देखा? कल सीएचएसएल 2024 का जो प्री हुआ है, सीएचएसएल का जो टीयर 1 हुआ है, उसका रिजल्ट आया टीयर 1 का। कट ऑफ कितनी गई है पता है? 200 में से कट ऑफ गई है 200 में से 158 नंबर। 200 में से 158 नंबर लाओगे तो आप लिस्ट क्लियर करोगे। कट ऑफ गई है 200 में से 158, 75%, लगभग 80% कट ऑफ गई है। गधों का नहीं होने वाला। जो मस्ती मजाक में पढ़ाई कर रहे हैं ना, थोड़ा पढ़ लिया, हल्का पढ़ लिया, मामूली पढ़ लिया, कभी कभार पढ़ लिया, वो बस भीड़ का हिस्सा है। वो केवल बैच खरीदने के लिए और फीस भरने के लिए पैदा हुए, उनकी नौकरी पौकरी नहीं लगने वाली। इतनी हाई कट ऑफ के लिए बेटा बहुत हाई लेवल की नॉलेज चाहिए, बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा। ये देखो वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया, कट ऑफ देख के खोपड़ी हिल जाएगी। और आप सोचते हो कि सब कुछ मजाक में हो जाएगा। गणित के 25 में से 25, रीजनिंग के 25 में से 25 सवाल ठीक करने पड़ेंगे, तब जाके होगा। कि जीएस का क्या भरोसा, इंग्लिश का क्या भरोसा 2-4 सवाल गलती हो जाए। सोचो, विचार करो और मेहनत से पढ़ाई करो, हल्के में मत लो बिल्कुल भी। ठीक है ना? बहुत मुश्किल है नौकरी लेना कंपटीशन में।